हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आपका मुझे बहुत प्यार मिला है पिछली वीडियो में। और आज हम जो बात करने जाएंगे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि अभी मेरी वीडियोस खत्म नहीं हुई है। ई कॉमर्स को लेके बहुत अहम चीजें मैं आपको बताता हूँ इसमें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रिटर्न्स के बारे में। आज मैं टोटली रिटर्न्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। विशेषतः ये आप ध्यान रखना कि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, पूरे YouTube चैनल पे आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर आप ई कॉमर्स लाइन में ऑनलाइन पोर्टल पे किसी भी साइट पे काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज जो आपको एक बेसिकली नॉलेज तो सभी दे सकते हैं, मगर डीपली नॉलेज जो होते हैं आपको मिलनी बहुत जरूरी है। तो लेट्स गो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं नाउ। तो हम जो पिछली वीडियोस में आपसे बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स दो तरीके की रिटर्न्स होती है। जैसे आप नॉर्मली आज के डेट में मैं बात करता हूं, आप फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं। नॉर्मली मैं फ्लिपकार्ट के इसलिए बात कर रहा हूं, अमेजोन के बारे में बाद में बात करूंगा, जियो मार्ट के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, मीशो के बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मगर आज जो मैं बात करूंगा मैं वो बात करूंगा फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पे जो हमारे इंडिया में बहुत तेजी से फैल रही है ई कॉमर्स साइट है ये। इसमें मैं आपको छोटे से लॉजिक दूंगा बिल्कुल वीडियो के अंत में। अब मैं इसमें बात करूंगा रिटर्न्स के बारे में। इसमें दो प्रकार की रिटर्न होती हैं, एक कोरियर रिटर्न और एक कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न में क्या फर्क होता है आप सभी को पता होगा, मैं आपको इसके जानकारी नहीं दूंगा। कस्टमर रिटर्न वो होती है जो कस्टमर यूज करके या उसको खोल के या उसको पसंद आया पैकेट या नहीं आया, चीजें पसंद आई है, उसके हिसाब की फिट है या नहीं है, वो वापसी करता है, तो उसको हम कस्टमर रिटर्न बोलते हैं। कोरियर रिटर्न आपकी कोरियर रिटर्न वो होती है कि वापस आपका माल जैसा गया वैसा आ गया है, बस इसमें जो भी आपका खर्चा होगा वो आपकी पैकिंग का, जो पैकिंग डैमेज हुई होगी आपका सिर्फ वो खर्चा आएगा। मगर अहम है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी मुद्दे की जो बात होती है, इसमें जो कमीशन हमारा जाने का लगता है इसमें हमारा कमीशन आने का भी लगता है। बल्कि फ्लिपकार्ट ये बात बोलती है कि हम इस पे सिर्फ शिपिंग लगाते हैं, नथिंग। शिपिंग के साथ साथ टैक्सेस भी लगते हैं, क्योंकि जितनी भी शिपिंग मान के चलो आप कस्टमर रिटर्न में हमारा सबसे बड़ी अहमियत क्या है कि कस्टमर रिटर्न में हमारा एक प्रोडक्ट पे कम से कम 250 रुपए से लेके और 450 रुपए 500 रुपए तक कस्टमर रिटर्न में हमारा लॉजिस्टिक चार्ज कटता है। तो हमारी जो कोरियर कस्टमर रिटर्न जो होती है ना, वो हमारी 250 रुपए से लेकर 450 500 रुपए तक आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के अनुसार आपका लॉजिस्टिक चार्ज कटता है वापसी का। और इसमें आपके जो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं ना, वो आपके शिपिंग पे जुड़ के आपको इतना बड़ा दिखाया जाता है कि आप उसका सोच नहीं सकते, क्योंकि सर्विस टैक्स 18% लगता है, आने जाने का दोनों गला। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कोई माल खरीदा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको सारी कैलकुलेशन दिखाई थी, मगर कस्टमर रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे निकालनी है आपको। आप सपोज दैट आपको 10 ऑर्डर आपके वापसी आए, वापसी मतलब आपके ऑर्डर आए 20, तो जिसमें से 10 कस्टमर रिटर्न और 10 कोरियर रिटर्न है, तो आपका 200 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, 10 कस्टमर रिटर्न आई और टोटल आपको 2000 रुपए का प्रोडक्ट रिसीव हुए। बट इसमें आपको नुकसान कहां हुआ, अगर 10 इंटू, मैं नॉर्मली सी बात कर रहा हूं कि आपको आपका जो चार्ज है वो नॉर्मली मान के चलो 250 रुपए कटा, तो आपको यहां पर जो लॉस हुआ है वो 500 रुपए का हुआ है लॉस। ये लॉस 500 रुपए का है, ये वो लॉस है जो आपको दिख रहा है कि हमारा भाई ये लॉस हुआ है। मगर अभी जो आपको नहीं दिखा, मैं वो लॉसेज और बताता हूं आपको। अभी 210 पैकेट में चलो कस्टमर रिटर्न है
तो नॉर्मली फैक्ट बताता हूं मैं आपको, इसमें से 8 पैकिंग आपकी बिल्कुल डैमेज होगी। पैकिंग, जो पैकिंग आपका 20 रुपए चार्ज लगा था, 200 रुपए आपका पैकिंग, 200 रुपए आपको यहां नुकसान हुआ। अब अगर 10 कस्टमर रिटर्न है और 200 रुपए का आपका पीस है, तो मेरे हिसाब से आपका 1 या 2 प्रोडक्ट बिल्कुल खराब होके आया होगा, या चेंज होके आया होगा, या टूट के आया होगा, आपका प्लस वो नुकसान। हम 2 पीस आपके डैमेज में लगा देते हैं और 400 रुपए का आपको इसका नुकसान। अब आप देखो कि जो आपके लॉसेस थे वो आपके यहां पर हमारे 1100 रुपए आपको लॉस हुआ है। अब आपको जानना क्या है, अब जो 1100 एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस हुआ है, वो अगर आपको बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं। हम इसमें आपको एक चीजें और सिखाएंगे। तीसरा ऑप्शन आता है कस्टमर रिटर्न में क्लेम। क्लेम में भी आपकी 2 पॉलिसी होती हैं, एक तो होता है ओबीडी और एक होता है नॉर्मल। ओबीडी, ओपन बॉक्स डिलीवरी, आपका जो भी कोरियर बॉय आएगा वो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देगा। जो भी उसमें डैमेज निकलता है या जो भी है, आपको वो उसकी वीडियो बना के डालेगा और सभी कस्टमर रिटर्न आपको इसी तरीके से मिले। एक नॉर्मल, कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट आ रहा है और वो पता चल रहा है कि भाई 10 कस्टमर रिटर्न आई है, 7 कोरियर रिटर्न आई है, 7 कस्टमर रिटर्न आई है, 10 कोरियर रिटर्न आई है। बट इसमें हम क्या करते हैं, दोनों सिचुएशन में हमें एक चीज समझनी है कि हमें क्लेम, मेन जो टॉपिक है क्लेम, कि हमें क्लेम कैसे लेना है। क्योंकि हमारा जो नुकसान हुआ है, जो प्रोडक्ट गया वो वापसी आया, हमने देखा कि 1100 रुपए तो हमारी तरफ से नुकसान हो गया है, हमारा जो प्रॉफिट था प्रॉफिट में से हमारा नुकसान हो गया है। अब हमें लेना है क्लेम। तो क्लेम में ना 2 प्रोसेस होते हैं, या तो आप डैमेज दिखाओगे या मिसिंग प्रोडक्ट दिखाओगे या उसमें कुछ एसेसरीज मिसिंग दिखाओगे। वो क्लेम में इतनी दिक्कतें आ रखी हैं कि आपको क्लेम पास होंगे ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा जुगाड़ बता दे रहा हूं। जो भी आपका कोरियर बॉय आता है, या तो आप उससे सेटिंग कर लो सीधी सी, मैं अपने वीडियो में आपको वो चीजें बता रहा हूं जो नॉर्मली लोग कर रहे हैं। या तो आप अपने कोरियर बॉय को जो आपके रिटर्न देने आता है, या तो भाई उससे कर लो सेटिंग। अगर आप ओबीडी सेलर हो तो ठीक है, अगर आप नॉर्मल सेलर हो तो आप किसी भी मैपिंग पे काम मत करो। अगर मैपिंग पे काम कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट सेम होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है होगी आने वाली, मैं मैपिंग के ऊपर भी आपको डिस्कस करूंगा, मैपिंग में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेरा अभी जो टारगेट है वो है क्लेम। तो क्लेम हम कैसे ले सकते हैं, आप कोशिश करके, कोशिश ये करो कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो सेम आप भी वही प्रोडक्ट बेचो, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो। क्योंकि अब जो प्रोसेस चल रहा है ना, हमारा फ्लिपकार्ट का जो प्रोसेस चल रहा है वो आगे से चेक होके भी आ रहा है कि रियलिटी में कस्टमर रिटर्न जो गई है वो टूटी हुई आई है, या उसमें एसेसरीज मिसिंग है, या क्या है या क्या नहीं है, आगे से भी चेक होके आ रही है। जो मैपिंग पे काम कर रहे हैं और वो माल बेच रहे हैं, तो कोशिश करो कि आप सेम प्रोडक्ट आप उसको बेचो। अगर आप सेम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, क्योंकि आपने बेच दिया कुछ और आया कुछ और आप जैसे ही क्लेम प्रोसेस करोगे वैसे ही आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। अगर थोड़ा बहुत भी फर्क हुआ आपके कलर में या प्रोडक्ट की लिस्टिंग के कलर में, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होना स्वाभाविक है। अब मैं बताता हूं, अगर आज की डेट में क्लेम पास नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या काम करना है। जितनी भी आपकी कॉस्ट है प्लस पैकिंग प्लस रेशो लगानी है आपने। ये ऐड कर लो आप, और ये हो गया आपका
370 रुपए। इसके बाद आप अपना प्रॉफिट रखना, जो भी आपको प्रोडक्ट पे रखना है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, और जितना आप प्रॉफिट रखोगे उसमें से आपके पास जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो आपका आधा ही आएगा। क्योंकि क्लेम अगर आपको क्लेम पास नहीं हो रहे हैं तो आपको ये रणनीति अपनानी ही पड़ेगी। अगर आपने ये रणनीति नहीं अपनाई तो मैं कहता हूं कि आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। अगर आपने ये रणनीति अपनाई तो आपका बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। अब बात आती है सेल की, कि हम भाई रेट ज्यादा हाई करेंगे तो हमारी सेल नहीं आएगी। तो सेल मुद्दा नहीं है, मुद्दा है प्रॉफिट। थोड़ा प्रॉफिट हो और सेल भले ही कम हो क्यों ना हो, मगर आपको प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, किसी की इंसान की मजबूरी होती है, भाई किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कमेटी डाल रखी है, किसी ने ब्याज पे ले रखा है, तो रोटेशन चलाने के लिए आपको सेल पे तो खेलना ही पड़ेगा, मगर लास्ट में वो आदमी मरेगा। अब क्लेम का मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल और ओबीडी में आपको सिर्फ विशेष ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कोरियर बॉय से सेटिंग करनी है, वो आप जानो कि वो आप कैसे करते हैं। उसके बाद अगर वीडियो डाल के वो डाल रहा है, आपकी बना रहा है प्रोडक्ट की, तो आपके क्लेम पास हो सकते हैं। ये मैं बिल्कुल आज की बात कर रहा हूं, आने वाले 2 महीने बाद की बात नहीं कर रहा हूं कि 2 महीने बाद क्या पॉलिसी आएगी। क्योंकि क्लेम पास क्यों नहीं हो रहे, पहले क्लेम पास हो रहे थे, अब पास क्यों नहीं हो रहे, इसका भी लॉजिक है। अब मैं बताता हूं कि नजदीकी जो वेयर हाउस होते हैं, जो भी हब होते हैं फ्लिपकार्ट के, उनके जो टीएल वगैरह जो भी होते हैं या जो उनके मैनेजर होते हैं, उन्होंने सब अपने कोरियर बॉय को यह मना किया हुआ है कि किसी के भी क्लेम पास नहीं करने। बट क्यों बोला हुआ है? यार ये विदेशी कंपनी है वॉलमार्ट। इस वॉलमार्ट ने 77% शेयर खरीद रखे हैं भाई फ्लिपकार्ट के। अब 77% होल्डिंग फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी है। अब इसने क्या करा है, पीछे से फंडिंग रोक दी है। ये हमारा इंटरनल नॉलेज है कि पीछे से वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की फंडिंग रोक दी है, जिसकी वजह से ये कमीशन हाई हो रखे हैं। कमीशन के लिए चर्चा करूंगा मैं आने वाली वीडियो में। कमीशन हाई हो रहे हैं और क्लेम भी पास नहीं हो रहे, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी चैन है जिसको समझने के लिए हमारे पास छोटा दिमाग है। मगर एक चीज समझने के कि वो कंपनी इतनी बड़ी होने के बाद लॉसेस में नहीं जाएगी, क्योंकि वो किससे पैसा कमाएगी, अपने सेलरों से। तो सेलरों को विशेष ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। तो गाइज, आज आपका जो क्लेम का प्रोसेस था मैंने समझाया आपको। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना प्यार देना। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं प्लीज मुझे आप शेयर करना, ताकि मैं उसका आपको अच्छे से सॉल्यूशन दे सकूं। जय हिंद।